देखो मित्रों, अच्छी तरह समझ लो यार, तभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर है, ये आप सेवन्थ में कर रहे हो। बिल्कुल सेम लेक्चर एट्थ में करोगे, डिट्टो। अगर आप एट्थ में मेरे पास आओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैं आपको बोल दूंगा कि हम कर चुके हैं। सेम टॉपिक आप नाइन्थ में फिर से करोगे। मतलब आप इतने कमिटेड होगे नाइन्थ में भी अगर मेरे पास आगे, तो नाइन्थ में भी नहीं मैं आपको कराऊंगा, बिकॉज मैं आपको बता दूंगा कि सेवन्थ में हम कर चुके हैं। नहीं समझ में आया? इसका एक भाई होता है, ये मिरर्स है ना, इसका एक भाई है लेंस। वो जो लेंस है वो टेंथ में फिर से आता है। वो टेंथ में आता है। मतलब हद होगी, आप टेंथ में मेरे पास आ गए तो मैं आपको लेंस भी नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैं आपको बोलूंगा कि जो मिरर्स का काम है वही लेंस का काम है। और इसलिए भाई इथन को मैं व्हाट्सअप डाला कि इसको ठीक तरह समझ लो, कर लो। और अगर आप 11 ट्वेल्थ में फिर से अगर आप लोगे, फिजिक्स ले लोगे, तो ट्वेल्थ में ये टॉपिक फिर से आएगा। तो इंपॉर्टेंस समझ आ गई। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें कराऊंगा जो आपके काम की चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है। तो ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले गाड़ी स्टार्ट कर लो। सबसे बेसिक चीज़ जो आपको समझनी है, जिसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, वो ये है यार कि वो सब ताम झाम तो मैं आपको कराऊंगा, बट ये ना 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डायग्राम्स हैं भाइयों, ये 6 डायग्राम्स आपको एकदम मतलब रट लो, इसको क्रैम कर लो। आपके जो सीनियर है मिस्टर शेल्डन शर्मा, वो भी यही कर रहे हैं। बट उन्होंने क्योंकि सेवन्थ में नहीं किया, तो उनके लिए एट्थ थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, बट एट्थ उन्होंने मेरे साथ कर लिया, तो आई होप नाइन्थ में उनको परेशानी नहीं आएगी। 6 डायग्राम ये हो गए। उसके बाद द गुड थिंग इज कि कॉन्वेक्स मिरर्स में दो सिंपल से डायग्राम है, तो 6 + 2 8। इसमें क्या 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 नोट करना होता है, या क्या क्या याद करना होता है साथ में, वो ये याद करना होता है। एक को बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है पोजीशन ऑफ इमेज, एक होता है इमेज साइज, और एक होता है नेचर ऑफ इमेज। ये भी डिटेल में बात करता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में ये वाले पेज तक इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले पेज तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन पक्का आता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में एटलीस्ट दो यूजेस आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछे जाएंगे। या यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर में दो आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछे जाएंगे। ये पूरे पेपर में जो जो टॉपिक्स भी आएंगे वो भी आपको बता दिए। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं आपको और नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। तो मित्रों, इसको समझाने का एक डिफिकल्ट तरीका है, एक बहुत आसान तरीका है। वो ये है, पहले मैं आपको आसान बता देता हूँ, फिर डिफिकल्ट बता देता हूँ। भाई कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा लेक्चर के बाद। कॉन्केव मिरर ऐसा होता है कि ऐसा बेंट होता है। और ये जो मैं ऐसे करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ना, इसको बोलते हैं पॉलिश साइज, आई एम सॉरी। जी। जी, अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन होगी ना वो इस साइड से होगी। यहाँ पर ना, अगर आपने कभी भी मिरर के पीछे देखा हो, तो मिरर के पीछे ना पॉलिश होती है, तो ये वाली जो साइड है ये पॉलिश्ड है, और ये वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड साइड है। तो भाई इतना तो कुछ समझ भी आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? पक्का? मित्रों यहाँ तक मेरे साथ हो? तो अगर मैं ये पॉलिश कर रहा हूँ ना, तो जो रिफ्लेक्शन है वो ये साइड पे होगी। रिफ्लेक्शन ये साइड पे होगी। ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई क्या? कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये साइड पॉलिश होगी, और ये जो है ना ऐसे, ये जो रिफ्लेक्शन है वो ये साइड पे होगी। यहाँ तो कोई डाउट है? मेटल का बना लो। अरे लेफ्ट में खड़े हो यार, रिफ्लेक्ट में, लेफ्ट में खड़े हो, मेटल का बनता है, उसमें भी तो दिखते ही है आप। उसमें देखते हो ना आप अपने आप को। जिसमें मर्जी देख लो भाई, कोई आपको रोक थोड़ी रहा। बट ग्लास इसलिए किया जाता है बिकॉज ग्लास में रिफ्लेक्शन अच्छी हो जाती है। बनाना चीप है, पॉलिशिंग आसान है। मेटल की पॉलिशिंग मुश्किल है, ग्लास की आसान है। वो उसको थोड़ा वो करते रहे। बट ये जब वीडियो देखते हैं तो बंद नहीं होता, ऐसा क्यों? पॉज करो तो बंद होता है। ये लो भाई। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप मेटल से बना लो यार, बट मेटल में खर्चा बहुत है। कौन उसकी ग्राइंडिंग की कॉस्ट आप समझ रहे हो मेटल की कितनी होगी? एक ट्रिविया आपको बताता हूँ, आपके क्वेश्चन से ही बताता हूँ। सो मैं एक बार केरला घूमने गया था, तो केरला के एक गांव में देर इज अ विलेज, जहाँ फॉर द लास्ट मतलब 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, आई डोंट रिमेंबर, बट वहाँ वो मेटल के ग्लासेस बनाते हैं। वो मेटल को ग्राइंड करते हैं। सो दे हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, जिससे आई थिंक 500 1000 साल पहले वो है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। केरला का एक गाँव था, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ वो जो ओनर है, उसने मुझे दिखाया था। यहाँ तक ठीक है? तो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन यहाँ तक होगी। यहाँ तक कोई डाउट है?
अब यार समझाने के लिए एक चीज़ समझाई जाती है, मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आ जाए तो इग्नोर कर देना। इमेजिन कर लीजिए एक स्फीयर है आपके पास, उस स्फीयर, पूरे स्फीयर पे आपने पॉलिश कर दी, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, और उस स्फीयर का एक पीस आपने निकाल लिया, तो वो बनेगा कनकेव मिरर। बट वो स्फीयर है, उसके अंदर वाली जो साइड है आपने पॉलिश कर दी, तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी बाहर से, और उसका एक टुकड़ा आपने निकाल लिया, तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद है ठीक है। अब कुछ एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं थोड़ा स्किप करके आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्यों बता रहा हूँ। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रखा जाता है लेफ्ट साइड पे, कभी भी आपने राइट साइड पे नहीं ऑब्जेक्ट रखना। ऑब्जेक्ट, तो एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ होती है इमेज। वो ईथन समझ आ गया। ईथन जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना, और जब हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट के नाम पे एक एरो मिलता है ऐसा। ये बेसिकली आप ऐसे इमेजिन कर लो, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं फिर से वो ऑप्शनल है, आप नहीं देखना चाहते उस वीडियो को मत देखना। बेसिकली वो वीडियो में ऐसे ना एक कैंडल होगी, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एरो आपको दिखाया जाता है ना ये एक कैंडल है। नहीं समझ में आया? वो मेरे साथ हो। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर कैंडल क्यों रख रहे हो, मुझे खड़ा कर दो, एप्पल को खड़ा कर दो, बिल्ली रख दो, मेरी बिल्ली रख दो, उसकी रिफ्लेक्शन करो, आप किसी को भी रख लो। बट एरो इसलिए बता दिया जाता है यार, एरो ना जल्दी समझ आता है। अब मैं लेट अस अज्यूम आपकी कैट रख दूं इसके ऊपर, है ना, मैं बिल्ली की रिफ्लेक्शन से समझाना शुरू करूं। अब बिल्ली जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसमें से उसमें समझाना और उसकी रिफ्लेक्शन को समझाना रेस के थ्रू मुश्किल हो जाएगा ना। सो सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट कैंडल लिया जाता है, जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है तो कैंडल ली जाती है, और जब हमने डायग्राम्स बनाने होते हैं तो एक सिंपल एरो बना के दिखा दिया जाता है। यार मेरे साथ हो गया, ईदन तुझे समझ आ रहा है? ईदन तू एक काम कर, तू सामने बैठ, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे सामने बैठ। ओ भाई रित्र, अब यहाँ बैठ जाओ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ हो यहाँ तक? तो ऑब्जेक्ट यार हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा, मतलब ऐसे कॉनकेव मिरर में ऐसा, और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा, ये समझ आ रहा है? कॉनकेव में ऐसा और कॉन्वेक्स में ऐसा, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लेफ्ट पे रखा जाएगा। मेरे साथ हो यहाँ तक? जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ईदन का दिल किया कि नहीं मैं ऑब्जेक्ट ऐसा रखूंगा, नहीं मैं एरो ऐसे रखूंगा, ये सब फालतूगिरी नहीं करनी। नहीं समझना? आप देखिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है लाइन के ऊपर, वो इन्फिनिटी भी है यार, उसको थोड़ा थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, जो सिंपल वाले केसेस हैं वो देख लीजिए। देखिए ये जो लाइन है ये मिरर के बीच में से जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर ऐसे बनाई जाती है, और तेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसे इरेक्ट करके रखा जाता है। ओ भाई समझ आया? तो एक ये देख लो, ये देखो ये भी ऑब्जेक्ट देख लो, ये भी ऑब्जेक्ट देख लो, ये भी ऑब्जेक्ट देख लो। तो हर केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट, बार बार बोलता जा रहा हूँ, भाई ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ये पॉइंट भी ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम एटलीस्ट टू रेज ऑफ कन्वीनियंस हुज पाथ्स कैन बी ट्रेस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, दो रेज से आप बना सकते हैं। आपके पास चॉइस कितनी होगी? चॉइस के नाम पे आपके पास तीन रेज आपको इस आपकी किताब में दी जा रही हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, बट ये तीन में से, ये तीन जो है ये इंसिडेंट रेज हैं। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज में हमेशा एरो शो किया जाता है, बिना एरो के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे नहीं बनानी। तीन ऑप्शन आपके पास दी जाती हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बट किसी दो को लेके आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम जो बनता है, कोई भी एक फोटो देख लीजिए, देखिए इसके सर से, एरो के सर से, हेड से दो रेज निकाल ली जाती हैं। फिर ये, जैसे ये इंसिडेंट्स है, इसकी ये रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंस है तो ये रिफ्लेक्शन है। मेरी बात समझ में आई? भाई इतना कोई डाउट है यहाँ तक? ये देखो इसके सर से दो रेज निकाली जा रही हैं, एक ये, एक ये, फिर इनका रिफ्लेक्शन स्टडी की जाती है, वो रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं वो अभी बात कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक है? बहुत 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 ईजी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक मेरे साथ हो मित्रों? अब इसके ना कुछ पार्ट्स हैं, इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, लेबलिंग ऑफ पार्ट्स, लेबलिंग ऑफ पार्ट्स। तो लेबलिंग ऑफ पार्ट्स पे तैयार रहिए क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं पोल। वो स्फीयर जिसका कनकेव मिरर सेंटर है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
देयर इज समथिंग कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकस। याद रखिए कि जो फोकस होता है वो हाफ ऑफ कर्वेचर होता है। जितने भी डिस्टेंसेस लिए जाते हैं वो हमेशा पोल से, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका जो आधा है वो फोकस है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो डिटेल में कराई जाती हैं जब आप 12th में होता है। अभी तो सिंपल चल रहा है, यहाँ ना कोई प्रॉब्लम। पोल से एक लाइन जो है वो बीच में से जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस का आधा फोकल लेंथ, और फोकस का जो डबल है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। मेरे साथ है यहाँ तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां तक थोड़ा बात समझिए। लेबलिंग का क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। आपने रिवीजन करनी है तो ये लेक्चर को देख के ही रिवीजन करनी है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लेबलिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। वन लाइन डेफिनेशन ऑफ पोल या प्रिंसिपल एक्सिस या फोकस या फोकल लेंथ करके पूछा जा सकता है, जिसकी चांसेस थोड़े कम है। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखिए, ये मैं आपको बता दिया। ये भाई ने पता नहीं क्या बनाया, ये भाई ने क्या बनाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो अगर याद रखना है तो याद सिर्फ ये रखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ का, चाहे वो कॉन्केव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, उसका जो रिलेशन है वो ये है। देखिए मैं दो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, एक सिंपल और एक थोड़ा सा टेढ़ा। ये कॉन्केव मिरर है, ये पॉलिश साइड है, ये रिफ्लेक्टेड साइड है, ये रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर। ये जो कॉन्केव मिरर है ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, वो जो बड़ा स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो ये है, वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो है ये पोल है, यहाँ तक मेरे साथ है भाई इथन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, उसको बोलते हैं फोकस। ये तो है सिंपल डेफिनेशन। अब जो फोकल लेंथ है वो है C/2, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये PF = PC/2। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है? ये तो है सिंपल डेफिनेशन। अब इससे थोड़े एक नेक्स्ट लेवल की बात बताता हूँ। कोई कनकेव मिरर ले लीजिए, कोई भी कनकेव मिरर ले लीजिए, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। इन्फिनिटी मतलब ये खिड़की जो है ये इन्फिनिटी है, दूर। इन्फिनिटी मतलब दूर। वो सामने जो विंडो है, जो सामने बिल्डिंग है, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब दूर। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि लेके आओ एंड्रोमीडा के साइड से, नहीं नहीं। ये खिड़की, लाइट सोर्स। देखिए उसमें भी आप लाइट सोर्स जो है वो प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं। प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं ये लाइट को ले रहा हूँ मिरर पे, तो ये प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स मतलब वो बिल्डिंग से लाइट स्ट्राइक करके मेरे मिरर पे आ रही है, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। तो लाइट सोर्स कुछ भी आप हो सकता, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। भाई प्राइमरी सेकेंडरी में तो समझ आ गया ना। ये जो है ये लाइट जनरेट कर रहा है तो ये प्राइमरी है। ये टेबल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये सेकेंडरी है। मेरे साथ है? इन्फिनिटी का मतलब समझ आ गया? इन्फिनिटी मतलब दूर। दूर, दूर मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, इसके 10 to 15 टाइम्स अगर आप दूर चले जाएं, मतलब 2 मीटर दूर चले जाएं, तो 2 मीटर दूर इन्फिनिटी मान लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? वो मेरे साथ है या नोटिफिकेशन ही चेक कर रहा है? ये तेरी एप्पल वॉच है क्या, इसमें नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप की सारी? आई एम सॉरी, मुझे लगा बैठा नोटिफिकेशन चेक कर रहा है व्हाट्सएप में किस किस का मैसेज आया। भाई यहाँ तक मेरे साथ हो। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी अरना भाई, वो एक बिंदु पे कलेक्ट हो जाएगी। उस बिंदु को बोला जाता है फोकस। मैं आपको कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मैं एक मिरर लूंगा कॉन्केव मिरर, ठीक है? वो सामने जो बिल्डिंग है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मैं आपको करके बताऊंगा, वो कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिरर ऐसा होगा, मैं एक नोटबुक लूंगा, वो पूरी जो बिल्डिंग है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मैं यहाँ नोटबुक पे लूंगा, यहाँ कनकेव मिरर होगा। मेरी बात समझना, रियल इमेज, वो कनकेव मिरर होगा, वहां से लाइट आएगी,
मैं इस नोटबुक को थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा, एट अ सर्टन पॉइंट आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग की इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगी, करके बताऊंगा। तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वुड बी फोकल लेंथ। बढ़िया। और उस फोकल लेंथ का जो डबल होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आपने स्कूल में किया था, बहुत ही अच्छा, तो दिमाग में घुसा। सिंपल है, अभी 2 मिनट में कर लेंगे, ये क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट में कर लेंगे। याद है मेरे साथ? एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये बच्चों को अच्छी तरह समझाया जाता है 9th में। अब क्योंकि 7th के बच्चे हैं तो मैं इसलिए एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो परेशान हो गए। बट ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद नहीं कराऊंगा, 8th में भी नहीं कराऊंगा, 9th में नहीं, आप दोनों को तो नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। मेरे साथ है, या वो शेल्डन जी को अगर समझना है तो शेल्डन जी को आप समझाएंगे, मिस्टर रनफ। यहाँ तक मेरे साथ। बढ़िया। अब देखिए, तो ये मैं आपको बता रहा था। Although countless numbers of rays are incident on the reflected surface, it is possible to draw the diagram of only two incident rays into consideration, applying the law of reflection। भाई यार, वो कैंडल में से तो बहुत रेज निकल रही है, मतलब लाइट बहुत निकल रही है, बट आप सिर्फ दो, आप मानते हैं कि सिर्फ दो रेज निकल रही हैं, वो दो को ट्रेस करते हैं और उससे इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? और वो जो दो रेज हैं वो हमेशा हेड से निकलती हैं, तो वो देखेंगे वो एरो के हेड से निकल रही हैं। मेरे साथ है। तो तीन रेज हैं, इन तीनों में से कोई दो को लेके आप इमेज बना सकते हैं। मेरे साथ है? ठीक। पहले ही देख लीजिए भाई, जो भी इंसिडेंट रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो जो रे है उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से निकलेगी। रिपीट करूं? प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकलती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे है, वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। कनकेव में भी, कॉन्वेक्स में भी। कॉन्वेक्स में कैसा नजर आएगा? इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, बट इसको अगर आप पीछे करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वहां से पास हो रही है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो पिछली तरफ होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, जिसके अंदर की साइड, ये देखिए अंदर की साइड आपने पेंट किया हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके पीछे ही होगा ना। मेरे साथ है? मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, रिफ्लेक्टेड साइड हमेशा लेफ्ट होगी, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है। जो पॉलिश्ड साइड है वो हमेशा राइट होगी, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है। जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। इमेज कहीं भी बनने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे साथ है यहां तक? इंसिडेंट रे के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है वो फोकस से पास करेगी। इसका मतलब ये भी अर्नव भाई कि अगर मैं यहां पर ऐसे एक रे बना देता तो ये भी फोकस से ही पास होगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं यहां एक और लाइन बना दूं तो ये भी फोकस से जाएगी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से जाएगी, बात खत्म होगी, मैं जितनी मर्जी रेज बनाता हूं। मेरे साथ? मैं जितनी मर्जी रेज बनाता हूं, जितनी मर्जी रेज बनाता हूं, ये सारी की सारी कहां से जाएंगी? फोकस से। शर्मा जी आप बैठ जाओ, आपकी भी रिवीजन चल रही है। मेरे साथ हो? एक गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी, इंसिडेंट रे हमेशा एरो के साथ शो कीजिए, रिफ्लेक्टेड रे भी एरो के साथ शो कीजिए। ये बच्चे ना एरो नहीं डालते, मुझे समझ नहीं आता क्यों। भाई रे है, लाइन नहीं है, है ना? लाइन और रे में इतन भाई फर्क ये होता है, ये ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल में ये जो है ये तीन लाइन है, इसमें आप एरो नहीं बनाते। ये रे है, ये लाइन है। नहीं समझ में आया? मेरे साथ है यहाँ तक? तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो फोकस से जाएगी। ये बात समझ आ गई? दूसरा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से ही जा रही है, वो निकली ही फोकस से,
तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बेसिकली ये वाला जो है और ये वाला, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। रिपीट करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास होगी, मतलब उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो फोकस से पास होगी। बट अगर इंसिडेंट रे जा ही फोकस से रही है तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ कोई डाउट है? भाई ने फिर से कुछ डायग्राम बनाया है, ये देखिए, ये सब इसने अंडर मंतर किया है, एक जंतर मंतर कुछ किया है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको इग्नोर कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी। ये वाली फिगर की डॉटेड लाइन की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए। तीसरा रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सी से पास हुई, उसकी रिफ्लेक्शन वापस होगी, वो वापस चली जाएगी। रिपीट कर दूं? बोलो भाई आर्यन। 3 लॉज बोलिए जो मैंने अभी समझाए। ना वही बोलेगा, सीनियर है आपका। will pass through the focus. When the ray passes through the center of curvature, it reflects back in the same path. And when the ray passes through the focus, it moves parallel to the principal line. बच गया नहीं तो गालियां सुनता। इधर अब तू रिपीट कर दे फटाफट। क्या नहीं समझा? हाउ डज दिस इवन हैपन? अच्छा, अर्नव जी आप बता दीजिए जरा, फटाफट रिपीट कर दीजिए। वही इधर कोई डाउट? तीनों रूल समझ आ गया? ये कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम रूल्स की बात करें तो मैं बीच में इसको नहीं स्टार्ट करना चाहता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें बनती कैसे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले यार ये देख लीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। तो यार, कॉन्केव मिरर जो है उसमें आपके पास क्या क्या केसेस होंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। पहला केस होगा यार, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब थोड़ा दूर है। लेट अस लेट अस अज्यूम 4 टाइम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 4 सी पे। दूसरा जो केस है वो ये है कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब लेट अस अज्यूम वो यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। फिर है वो एट सी, मतलब यहाँ पर है। उसके बाद वो सी एंड एफ पे है। ओ भाई साहब, देख लो, आप ही का टॉपिक है, रिविजन हो रही है आपकी। बिटवीन सी एंड एफ है तो यहाँ पर है, एट एफ है तो यहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड पी है तो यहाँ पर है। ये कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। रिपीट करूँ, फर्स्ट केस में वो इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, सेकंड केस में वो बियॉन्ड सी होगा, बस सी से थोड़ा सा दूर। पहले केस में जब इन्फिनिटी बोलते हो तो सी से ज़्यादा दूर, और सेकंड केस में वो सी से थोड़ा दूर। थर्ड केस में वो सी के ऊपर होगा। फोर्थ केस में वो सी एंड एफ के बीच में होगा। फिफ्थ केस में वो फोकस पे होगा। और सिक्स केस में वो फोकस और पोल के बीच में होगा। ये तो कनकेव का तामझाम है। कन्वेक्स में इतना तामझाम नहीं है। कन्वेक्स में इतना तामझाम नहीं है। पहले पे अब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होता है, और सेकंड केस में वो कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। नहीं समझ में आया? रिपीट करूं, कनकेव में 6 पोजीशंस हैं, आपको एक एक करके सारी बता दी। और कॉन्वेक्स में 2 पोजीशंस हैं, एक बार इन्फिनिटी पे पड़ा होता है और दूसरी बार वो मिरर के नजदीक, मतलब कहीं पर भी होगा, एक ही तरह की इमेज बनाएगी। यहाँ तक मेरे साथ है? वो बोल रहे हैं इजी इन्फिनिटी पे। यहाँ तक मेरे साथ है? अब देखिए, यहाँ से मैं 2 से समझाना शुरू करता हूँ और फिर लास्ट में जाके इन्फिनिटी वाला समझाता हूँ। 2 में देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट सर से 2 रेज लेंगे, आपको बता दिया कोई भी 2 ले सकता है। पहली अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो वो फोकस से जाएगी, और दूसरी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली तो वो वापस वहीं से जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे समझ आ गई? जो 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेंगी, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेंगी, ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा ये ए डैश होगा। नहीं समझ में आया? ये ए है और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बनेगी ए डैश पे।
दोबारा समझाओ। आप ऐसे मान लीजिए कि आप ऐसे मान लीजिए कि सिर्फ ए को ट्रैक कर रहे हैं, आप ए को, ए से दो निकली रेस, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फोकस से पास हो रही है, यहां पर गई, यहां से यहां से एक इंसिडेंट रे रही, ये इंसिडेंट रे यहीं से वापस आएगी। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो ये वाले पॉइंट में मिलेगी। ये जो पॉइंट है ये ए डैश पॉइंट होगा, जहां ए की रिफ्लेक्शन बन रही है। और इसके परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट है ये बी डैश है, ये बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बी की रिफ्लेक्शन है वो यहां पड़ेगी। रिपीट, रिपीट करो। कोई डाउट है भाई? अब इसको लिखा कैसे जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनती है वो सी एंड एफ के बीच में बनती है। ये बात समझ आ गई? जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। ये बात समझ आ गई? और जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। ये बात समझ में आ गई? मेरे साथ है यहाँ तक? एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, अभी नहीं समझाता। रि- ये वाला जो पॉइंट है रियल और वर्चुअल वाला, ये थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, अभी नहीं समझाऊंगा। यहाँ तक मेरे साथ है? नेक्स्ट देख लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, फिर से दो रेज आ रही हैं, ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस आएगी, ये जो जा रही है यहीं से पीछे, ये जो जा रही है फोकस के बीच में से जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। तो ए का जो रिफ्लेक्शन है वो ए डैश पे बनेगा, ए डैश पॉइंट जो है वो वहीं उल्टा है। तो सी का भी जो, सॉरी बी का जो रिफ्लेक्शन है वो भी बी डैश ही है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, अगर आपका एरो सी के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सी पे ही बनती है और उल्टी बनती है, सेम साइज की बनती है। नहीं समझ में आया? रिपीट करूं? बियॉन्ड सी इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड होगी। सी पे अगर है तो सी पे ही रिफ्लेक्शन बनेगी, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। यहां तक कोई डाउट है? भाई इतन तेरा डाउट है? भाई इतन ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेजेस हैं याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। शर्मा जी आपको याद है? नेक्स्ट चलिए। अब आपने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सी और एफ के बीच में रख दिया। ये ऑब्जेक्ट आपने सी और एफ के बीच में रख दिया। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई फोकस से, यहां से भागी, यहां से आपने इमेज निकाली कर्वेचर वाली, वो कर्वेचर वाली फिर वापस आई, और ए की जो इमेज है वो यहाँ ए डैश में मिल गई, और बी की जो इमेज है वो ये बी डैश है। तो ऑब्जेक्ट देखिए, बियॉन्ड सी है, सी से दूर, उल्टा है, इन्वर्टेड है, और इनलार्ज्ड है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इथन भाई समझ आ रहा है? देख भाई इथन, कल तू आ नहीं रहा, फ्राइडे को तो आएगा। फ्राइडे को जब तू आएगा तू लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेगा। तू खुद, विदाउट एनी हेल्प, यू विल बी मेकिंग ऑल दीज इमेजेस। ये मेमोराइज करनी है। फ्राइडे का ये होमवर्क है आपका। यू हैव टू क्रैम दीज 6 फिगर्स, एंड व्हेन यू कम ऑन फ्राइडे एट 3:30 यू विल स्टार्ट मेकिंग दीज फिगर्स। समझ आ गया? अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपने फोकस पे रख दिया, फिर से उसमें से दो रेज निकाली। पहली निकाली प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ये फोकस से भागी। फिर सेंटर ऑफ, अपने ऐसी रे निकाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। और इसको बोल देते हैं कि भैया फोकस पे जब आप चीज़ को रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब दूर जाके बनेगी। नहीं समझ में आया? मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये इमेजेस आपको याद करनी पड़ेंगी, यू नीड टू क्रैम दम। फिर आपने क्या किया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया क्या आपका ऑब्जेक्ट। ये पहली रे निकली, ये, इसको समझने के लिए आप थोड़ा ऐसा ले सकते हैं, इसको समझने के लिए भाई ने थोड़ा सा उठपटांग कर दिया। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम ये आपने ली, तो पहली आपने प्रिंसिपल एक्सेस के अगर पैरेलल ली होती तो ये निकल जाती
क्या फोकस है? ये बात समझ में आ गई? और लेट अस अज्यूम आप दूसरी जो रे है वो आप कैसे लेते हैं? दूसरी जो रे है वो लेट अस अज्यूम आप ऐसे लेते हैं ये। तो ये जब आप इंसिडेंट करेंगे तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। यहां तक समझ आ? नहीं समझ आ रहा क्या? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। यहां तक ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ले ली। मैंने आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी दो रेस को ले सकते हैं। आपकी बुक ने कुछ लिया, मैं उससे थोड़ा अलग ले लेता हूँ, बट तीन में से कोई दो ले सकता हूँ। कोई मुझे वो नहीं है, तीन में से कोई दो आप ले सकता हैं। तो मैं लेता हूँ ये प्रिंसिपल एक्सेस वाली, ये प्रिंसिपल एक्सेस वाली ली। और ये जो निकलेगी ये ऐसे फोकस से निकल जाएगी। यहाँ तक ठीक है? दूसरी जो रे ले रहा हूँ मैं, वो कुछ ऐसे ले रहा हूँ, वो कुछ ऐसे ले रहा हूँ कि वो ये ऐसे गई होगी। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये उसी जगह से रिफ्लेक्ट होगी। नहीं समझ में आया? तो ये रे जो निकलेगी, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। नहीं समझ में आया? अब इस केस में मित्रों ऐसा होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये वाली और ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रही हैं। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इनको आप कैसे दिखाते हो? इनको आप पीछे एक्सटेंड करते हो ऐसे। और ये आप जो इमेज बनाते हो वो ऐसा प्रिटेंड होता है कि मिरर के पीछे बन रही है। रिपीट करो, फिर से देखिए। अभी तक हमने जो केसेस किए फिर से देख लीजिए। केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर, चलिए केस नंबर, ये मान लीजिए 2, 3, 4। 2, 3, 4 वाले जो केसेस हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मैं एक स्क्रीन पे ले रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। 2, 3, 4 केसेस में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। जहां एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है रियल, जो यहां लिखा हुआ है एक्चुअली मीट। रियल इमेज की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और एक और उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मैं एक एक्चुअल कैंडल का एक्सपेरिमेंट आपको भेजूंगा। उसको भी भेजना था, मैं भूल गया, तो आज उसको भी भेजूंगा। तो एक्चुअल कैंडल का एक्सपेरिमेंट मैं आपको भेजूंगा जिससे आप देख सकते हैं कि रियल इमेज जो है भाई वो स्क्रीन पे बनती है। वर्चुअल इमेज का जो सबसे सिंपल केस है वो केस है जब आप बाथरूम मिरर के सामने खड़े होते हैं। वो बाथरूम मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं, मिरर से आप स्क्रीन पे अपनी रिफ्लेक्शन नहीं ले सकते। तो बाथरूम मिरर के सामने जो प्लेन मिरर आपका सामने खड़ा हुआ है उसकी जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है उसके पीछे, विच इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। भाई समझ आ रहा है? शुड आई रिपीट? आपको घंटा समझ नहीं आ रहा? आपको समझ नहीं आया कि अध्यापक ने बोला क्या? एक सिंपल चीज याद रखिए, रियल इमेज जो है वो आप स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे बन सकती है। बट जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनती। स्क्रीन पे नहीं बनती का सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब आप बाथरूम में जाते हैं, सामने जो प्लेन मिरर है उसकी जो इमेज है वो आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। शुड आई रिपीट? तो देसी डेफिनेशन ये है भाइयों कि रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल कांट। ये देसी है। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि जो रियल इमेज बनती है उसमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं। बट जो वर्चुअल इमेज है उसमें जो दो रेज हैं वो नहीं मिलती। उनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है, जैसे कॉनकेव मिरर में पीछे एक्सटेंड किया जाता है, या कॉन्वेक्स मिरर में भी पीछे एक्सटेंड किया जाता है, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया जाता है और वो वहां मिलती है। नहीं समझ में आया? ये देखिए, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं और ये जो बनेगा ये यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है। ये वर्चुअल इमेज जो है वो बड़ी है, इरेक्ट है। नहीं समझ में आया? अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल जो दिया जाता है उसका, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कॉनकेव मिरर का, शेविंग मिरर का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको नजर आता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया जाता है, कॉनकेव मिरर जो है वो एक्सपैंडेड वर्चुअल इमेज बना रहा है, वो शेविंग मिरर दिया जाता है।
सो आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो साइड में एक मिरर होता है जिसमें आप देखें तो इमेज आपकी बड़ी नजर आती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मिस्टर ईथन की मुझे तो है नहीं, पर मिस्टर ईथन जब उस कॉन्केव मिरर में देखेंगे वो बड़ी बड़ी मुझे नजर आएंगे। नहीं समझ में आया? मुस्टैश, शुड आई रिपीट? भाई ईथन ये मिरर देखा आपने कभी? वो दिखता है उसमें। हाँ, ऐसा आपको दिखता है। हाँ, ऐसा देखा होगा आपने। ये ऐसा होटल्स वगैरह में नजर आता है, तो उसको आप अपने पास लेके आएंगे तो यूं बड़े बड़े नजर आता है। यहाँ तो कोई डाउट है? तो मित्रों, यहाँ तक हमने, देखिए क्या क्या हमने किया। ये वर्चुअल इमेज हमने कर ली, यहाँ तक कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को हम ये करेंगे, ठीक है ना? तो फ्राइडे को जब करेंगे तो एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे मिस्टर ईथन, तब तक अपनी जो सारी फिगर्स हैं उनको याद कर लेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया? मिस्टर ईथन देखिए, फिर से देख लीजिए जो अभी तक रिवाइज किया। टॉपिक जरूरी है भाई, टॉपिक जरूरी है क्योंकि 7th 8th 9th 10th तक फिर से आएगा। ये बात समझ आ गई? ये देखिए, ये आपकी क्लास क्लास 9th की बुक का पीडीएफ स्कैन है। अगर आप देखेंगे क्लास 9th में भी, भाई ईथन, क्लास 9th में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए सेक्शन ए को छोड़ के, ये देखिए जो अभी आप कर रहे हैं, मिरर्स, इमेज, इमेज फॉर्मेशन, देयर यूजेस, ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो सारा का सारा क्लास 9th में फिर से है। भाई समझ आ गया? 8th में भी फिर से आएगा, 9th में भी फिर से आएगा। ये देखिए जो रूल्स आप कर रहे हैं अभी, ये सारे के सारे फिर से आने वाले हैं। ये देखिए, ये जो रे डायग्राम्स और कनकेव मिरर, ये देखिए ये जो आपने एक्सेल है ना आपकी सीट में, उसके बाद ये कॉन्वेक्स मिरर की जो ये शेप बना रहे हैं, सारा का सारा फिर से आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगाइए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो कॉन्केव मिरर हो गया भाई, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कुछ एक दो चीज़ें आपको जो ज़रूरी बताई हैं, मैं 2 मिनट में फटाफट रिवाइज करूंगा फिर आगे चलूंगा। देखिए, जो आपकी रिफ्लेक्शन साइज है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी। तो कॉन्केव मिरर में भाई इतना याद रखिए, जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमेशा लेफ्ट पे होगी। ये जो है ये पॉलिश साइज है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली जो साइड है ये पॉलिश्ड है, और जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट पे होगी। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट पे होगी, लेफ्ट पे होगी, उसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट रखा जाएगा, लेफ्ट पे। ये दिमाग में घुस गई बात? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। ये समझ आ गया? स्ट्रेट रखा जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा। भाई इथन ये समझ आ गया? और जो ऑब्जेक्ट है इथन याद रखना है वो हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा, उसको कभी भी राइट पे नहीं रखना आपने। ये समझ आ गया? ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा आपको फिर से एक छोटी सी रिवीजन करा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इथन, वही देख ले, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ करेगा तो फोकस आ जाएगा। भाई ये समझ आ गया? जो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ स्फीयर। आप एक इमेजिनरी स्फीयर का ये पार्ट मान सकता है। ये समझ आ गया? बढ़िया। और तो ऐसे इतना ऐसे भी इमेजिन कर सकता है कि ये जैसे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्योंकि सेंटर में से जाता है, यू कैन ऑल्सो इमेजिन दिस टू बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। भाई इतना यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? तो दो टर्म्स हमने सीख ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल सीख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस सीख लिया, फोकस सीख लिया। फोकल लेंथ जो है यार याद रखना, जो फोकल लेंथ है इट इज हाफ ऑफ द, फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर आपको बताएगा कि ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। बट ये जो रूल्स हैं, ये जो 3 रूल्स हैं, ये ध्यान से समझ लो। ऑब्जेक्ट यार हमेशा फ्रंट, फ्रंट मतलब हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा। बार बार रिपीट करो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाएगा। ये समझ आ गया? फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रे डायग्राम टेक एटलीस्ट 2 रेज। इतन कोई भी 2 रेज ले सकता है। कितने में से? 3 में से। कौन सी 3 रेज है? देख, पहली रे है जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे होती है वो कहाँ से जाएगी? हमेशा फोकस है, चाहे वो कॉन्केव है चाहे वो कॉन्वेक्स है। देख, कॉन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर तू पीछे एक्सटेंड करेगा तो ये देखिए ये फोकस से जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर का अब एक चीज और याद रख लेना, फिर से एट्थ में भी काम आएगा, नाइन्थ में भी काम आएगा। एक चीज बिल्कुल दिमाग में बोल्ड कर लो, कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वो लेफ्ट पे होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो राइट पे होता है। भाई इधर समझ आया? रिपीट करूं? ये देख, ये कॉन्केव मिरर है ना, ये कॉन्केव मिरर है, इसका जो फोकस है वो लेफ्ट पे होगा, बट ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो उसके पीछे होगा। ये याद कर ले, 3 साल काम आएगा, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में। यहाँ तो कोई डाउट है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर इंसिडेंट रे इथन फोकस से पास, फोकस से ही जा रही है, ये देख, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये पहले वाले पॉइंट का उल्टा है। ये डाउट है? ये लास्ट टाइम कर चुके हैं भाई, रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ तक समझ आया? और आप छोटे बच्चे हो, सेवन्थ में हो, यूजुअली ये नाइन्थ में मैं कराता हूँ, जैसे ये बालक यहाँ बैठे हैं, ये तो टेंथ में करेंगे, तो आप छोटे हो तो थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। अब इसी का इतन अगर तू कॉन्वेक्स मिरर में देखेगा तो फिर से इंसिडेंट रे अगर एक्सिस से जा रही है, अब उसका फोकस से जा रही है, अब भाई कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ही राइट पे है, क्योंकि वो राइट से है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई डाउट है इधर? अरे वो दूसरा लड़का तेज है, वो समझ जाएगा, मुझे तेरी चिंता है। और तीसरी जो रे होती है इधर, वो ये ऐसी होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस चली जाती है, वो सेम पाथ फॉलो करती है। अभी समझ ले, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो घर पे करते रहना, जो भी करना, होमवर्क मिलेगा वो करते रहना। अब फिर से गुरु, कॉन्वेक्स मिरर, ये देख, ये ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट पे होता है, और कॉन्केव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लेफ्ट पे होता है। तो यहां फिर से जब इंसिडेंट रे से वो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड वापस हो जाएगी। अब देखिए इधर, जब भी तो कोई डायग्राम बनाएगा, जब भी तो कोई डायग्राम बनाएगा, अब ये 3 रेज है तेरे पास, बेसिकली ये 3 चॉइसेस हैं। इन 3 चॉइसेस में भाई कोई 2 लेके तो बना सकता है, नो बडी इज स्टॉपिंग, कोई भी 2 लेके तो बना सकता है। और जो डायग्राम्स हैं, ये वाले जो डायग्राम्स हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे। शुरू शुरू में नहीं होते, धीरे धीरे हो जाता है। बट अगर आप दोनों ये अज्यूम कर रहे हो कि एक ही बार करोगे और आपको समझ आ जाएगा, तो मुश्किल है। आपको काफ़ी बार 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 बनाने पड़ेंगे, फिर जाके होंगे। ये समझ आ गया? और कितने तरह के डायग्राम है? 6 तरह के डायग्राम है। जो फर्स्ट है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में रखा जाएगा। इन्फिनिटी मतलब दूर रखा जाएगा, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि तू जाके एंड्रोमीटा में रखेगा, नहीं नहीं, पास में रखा जाएगा। दूसरी पोजीशन है बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन है एट सी, फोर्थ पोजीशन है सी एंड एफ के बीच में, फिफ्थ है फोकस पे, और सिक्स है फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। लास्ट टाइम भी किया था, फिर से कर रहे हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए। अरे ये बच्चा किसका रो रहा है यार? एक कूं कूं कौन कर रहा है? किसका मोबाइल टिक टिक कर रहा है? मेरा कर रहा है क्या? नोटिफिकेशन किसके आ रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद मेरा ही ना आ रहा हो। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच में से जाता है। ये समझ आ गया? ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इधर यहां तक डाउट है? अब तेरे, तूने जो ऑब्जेक्ट रखना है यार, एक बार तो इन्फिनिटी मतलब थोड़ा दूर रखना है, दूसरी बार बियॉन्ड सी, तीसरी बार एट सी, चौथी बार सी एंड एफ के बीच में, पांचवी बार फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। ये सब तुझे रटी होनी चाहिए। ये समझ आ गया? पक्का? ओके। तो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी रियल और वर्चुअल की। रियल और वर्चुअल में यार एक सबसे सिंपल डिफरेंस ये है कि भैया जो रियल इमेज बनती है, ये रियल और वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होगा ना। भाई तू, तुझे मैं मिरर के सामने खड़ा करूंगा, तू तो रियल ही होगा। वो तो तेरी जो इमेज है वो 2 तरह की हो सकती है, या वो रियल हो सकती है या वो वर्चुअल हो सकती है। भाई तू ऑब्जेक्ट जो है वो तो रियल ही है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब जो रियल इमेज है ना इतन, उसमें हमेशा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये याद रखना। देख, रियल इमेज जो है उसमें जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमेशा मीट करेंगी एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर। और वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं
उसको ना तुझे बैक ऑफ द मिरर पे लेके जाना पड़ेगा। बैक ऑफ द मिरर का मतलब ये होता है गुरु, क्योंकि अब हम ये कर चुके हैं इसलिए अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ये देख, एक्चुअली ये आपकी आपकी बुक में ये जो बनाया है ना, ये कंफ्यूजिंग बनाया है, तो इसको यहाँ से इग्नोर करना। मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा। इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में ये वाली जो इमेज है, आप ये यूज कर लेना। ये मैं अलग से स्कैन करके आपको भेज भी दूंगा। इधर समझा? ये किसका बच्चा है यार, ये कोई कोई कौन कर रहा है? एक सेकंड होल्ड करना यार। ओ गुरु, देख ले, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बुक में कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के बीच में ये वाली जो इमेज दी हुई है, ये कंफ्यूजिंग बनाई है उसने। इसको इग्नोर कर देना। मैं ये वाली इमेज भेजूंगा, इसको याद कर लेना, क्योंकि देखनी आसान है। ये देख, ये फोकस है। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। वहां देख, मेरी तरफ मत देख। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। दो रेज लेनी है। पहली रे जो तूने ली, वो ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये समझ आ गया? रिपीट करूं? फिर से देख ले। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस के बीच में से निकल गया। ये बात समझ आई? ये पहली रे। दूसरी रे गुरु, तूने एक ऐसी रे ले ली जो ऐसे पास हो रही है कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। ये जो रे है, ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, तो ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसमें ये जो रेड दिखाया हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये केस में ना इथन, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड है, इसको ना तुझे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये जो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। गुरु समझा? ये देख, यहां लिखा है ना कि वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स। तो पीछे जो इमेज बनेगी गुरु, वो जो है वो वर्चुअल इमेज है। ये वाली इमेज इधर इग्नोर कर देना, थोड़ी सी मुश्किल है। ये वाली इमेज बना सकते हो, दोनों इमेजेस ठीक है, आपकी टीचर गलत नहीं करेगी। ये समझ आ गया? उसी तरह लास्ट टाइम हम जब डिस्कस कर रहे थे, तब भी आपको बताया था कि आपकी नोट्स में जो उसने ये जो पहली बनाई है, ये जो पहली बनाई है, अगर आपको ये समझ नहीं आती, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप ही की बुक का है, आईसीसी की बुक का ही है। तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर पड़ा है, मतलब जिसको बोलते हैं कि एट इन्फिनिटी पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस से बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो फर्स्ट इमेज ये होगी, सिक्स्थ इमेज आपको करा दी, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिलेटिवली आसान है ना? बट इसमें भी अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जो रियल इमेज जो फॉर्म हो रही है, वो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये देखो, ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो इमेज बन रही है, ये रियल है। उसी तरह ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिल रही है, तो ये जो इमेज बन रही है, ये रियल है। गुरु ये बनवाऊंगा मैं अभी तेरे से, कोई डाउट है तो पूछ ले। फिर से, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये देख यहाँ मिल रहा है। समझ आ रहा है? रियल इमेज है। समझ आया? और जब आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दें, तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। यहां तक कोई डाउट है? अब ये जो इमेजेस है भाइयों, ये आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा मैं टाइम दूंगा। और उसके बाद आपको फिर मेमोराइज करना पड़ेगा। मतलब हम जब मंडे को मिलेंगे, सो आपका इन सारी इमेजेस पे टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब यू विल हैव टू ड्रॉ देम। ये समझ आ गया? अब कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर में यार, अगर आपने जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो इमेज जो है वो कुछ ऐसे बनती है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस पे बन रही है, और फोकस क्योंकि पीछे होता है, कन्वेक्स का पीछे होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। वो रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जी, जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो फोकस से बन रही है।
अब एक चीज याद रखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी आप रख दीजिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आपकी जो इमेज है वो हमेशा ऐसे बनेगी, हमेशा। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऐसा प्रिटेंड होगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसी तरह एक जो दूसरी लाइन आपने ली, वो आपने ऐसे ले ली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, वो सेम पाथ फॉलो करेगी पीछे की तरफ, और इसका जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ। अब कन्वेक्स मिरर में द गुड थिंग इज कि सिर्फ दो इमेजेस हैं, ये आपको याद करनी है। और इसकी जो चार्ट है उसमें सिर्फ दो ही है, इन्फिनिटी वाली, इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन फोकस पे, इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगी तो बिटवीन पी एंड एफ डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई कोई डाउट है? अब यार ये कुछ यूजेस हैं, ये यूजेस में एटलीस्ट दो यूज आपको याद होने चाहिए। कॉनकेव मिरर में शेविंग मिरर, एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, ताकि जो आप बियर्ड वगैरह आप शेव वगैरह कर रहे हैं तो आपको एक्सपैंडेड नजर आए। एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, जैसे बाइक कार वगैरह के, उसमें जो बल्ब है वो फोकस पे रख दिया जाता है, ताकि जो इमेज है, मतलब बल्ब की जो इमेज है, बेसिकली बल्ब की जो लाइट है वो इन्फिनिटी पे जाए, इन्फिनिटी पे जाए मतलब दूर तक जाए। बाइक का जो बल्ब है, बाइक जो हेडलाइट है उसका जो बल्ब है वो फोकस पे रखा जाता है, ताकि जो लाइट है वो इन्फिनिटी पे जाए। कभी आप डेंटिस्ट वगैरह के पास जाते हैं तो वो दांत के अंदर एक मिरर डालता है देखने के लिए, कभी गए हैं, आपने देखा है? ऐसे करके वो एक, ऐसे करके, तो डेंटिस्ट जो है वो अंदर डालती है मुंह के अंदर, ताकि शी कैन सी योर टीथ। वो कॉनकेव मिरर होता है। फिर सोलर कुकर अगर आपने देखा हो तो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। फ्लड लाइट्स होती हैं, उनमें जो बल्ब वगैरह हैं वो फोकस पे रखे जाते हैं। और कन्वेक्स मिरर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपकी सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसे आपने मिरर देखा होगा। और एक्चुअली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है, बाकी तो भाई समझ आ गया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो फिर से एक बार सफाई से बनाइए। वो जो इमेजेस हैं भाई वो एक बार बना के आपको नहीं समझ आएंगी, आपको बार बार बनानी पड़ेगी तब जाके समझ आएंगी। मिस्टर अर्नव समझ आया? यस सर। तो एक बार सफाई से सारी की सारी इमेजेस फिर से बनाइए, कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी। सर आपने वो 16 डायग्राम्स बोले वो ना? सॉरी, सॉरी, आपने वो 16 डायग्राम्स लेबल किए वो ना? जी सारी इमेजेस, जो सिक्स की सिक्स इमेजेस हैं सारी, अच्छा सिक्स सिर्फ प्लस ये टू, 6? सॉरी। सर सिर्फ ये 6 और 2 ना? जी ये वाली देखिए, इमेजेस फॉर्म मैं टू द मैं रिपीट मिरर्स। कर देता हूँ। ये वाली सिक्स इमेजेस होंगी और ये वाली टू इमेजेस होंगी, बेसिकली सिक्स प्लस टू इमेजेस। अब समझ आ गया? ओके। हाँ सर। बनाइए।